मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। तो हम सब लोग एक बहुत ही कष्ट के समय से दौर से बाहर निकल रहे हैं और पूरा विश्वव्यापी जो कोरोना संक्रमण हुआ, उस कोरोना संक्रमण के से पूरी दुनिया लड़ रही है, देश लड़ रहा है और हम लोग भी अपने मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। लेकिन इस कोरोना की लड़ाई में कई विभाग काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग फ्रंट लाइन आगे बढ़ के काम कर रहा है, फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में हमारे सब लोग काम कर रहे हैं और इसका सम्मान बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे चिकित्सक हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक पटना में की थी और उसमें यह निर्णय किया था कि 1 महीने का अतिरिक्त वेतन इस कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति जो उनके मन में सम्मान था और इस लड़ाई में जो योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं उसके लिए जो उनको सम्मान देने का जो भाव था मुख्यमंत्री जी का, वह 1 माह का अतिरिक्त वेतन की घोषणा करके उन्होंने की थी। राशि बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि आपके महत्व को, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को और चिकित्सा कर्मियों के महत्व को समझा। उसी प्रकार से आज जब इस कोरोना के संक्रमण काल से, लॉकडाउन से हम बाहर निकले और अनलॉक 1 में हम पहुंचे, तो आज इस पूरे समय के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम का उद्घाटन और शिलान्यास करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम के शिलान्यास और उद्घाटन करने का निर्णय, यह स्वास्थ्य विभाग के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में जो संवेदना है वह दिखाता ही। कई विभागों के कार्यक्रम थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता देते हुए और उसमें भी मुजफ्फरपुर के पीकू, जिसकी एक पीड़ा हम सबके दिल में पिछले वर्ष की है, उसको ध्यान में रख के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस पीकू अस्पताल सहित अन्य योजनाओं के जो उद्घाटन और शिलान्यास का समय दिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो समय दिया है, मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को महत्व दिया और आज जो परिस्थितियां इस जून के महीने में मुजफ्फरपुर में होती हैं, उसमें इसके महत्व को आप सब लोगों ने पहले भी समझा था और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने लोगों को बताया है। आज जैसा कि हमारे प्रधान सचिव ने बताया है कि 3 योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 100 बेड का पीकू अस्पताल है, फिर उसी में 60 बेड का इंसेफेलाइटिस वार्ड है जो पुराने एसकेएमसीएच बिल्डिंग के ऊपर बना है। सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में 100 बेड का एमसीएच हॉस्पिटल बना है जिसमें लेबर रूम भी है, 3 ऑपरेशन थिएटर भी हैं। इसके अलावे शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ मधुबनी जिले के झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, 500 बेड का वहाँ हॉस्पिटल होगा, 100 बच्चों के पढ़ाई की वहाँ व्यवस्था होगी और 515 करोड़ का यह बनेगा। इसका शिलान्यास आज हुआ है। और मुजफ्फरपुर अस्पताल जहाँ पिछले साल हम लोग गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे और मुख्यमंत्री जी, मुझे याद है, आने के बाद तुरंत मुझे निर्देश दिया था उन्होंने कि मुजफ्फरपुर में पीकू अस्पताल तो बनेगा, लेकिन उसके साथ ही जो पुराना अस्पताल है उसके उन्नयन का काम आप शीघ्र करवाइए। और उसी वक्त स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय किया था कि वहाँ एसकेएमसीएच के अंदर उसके उन्नयन का कार्य हम सब लोग करेंगे। अस्पताल के अंदर चूंकि बहुत पुराना भवन हो गया है, कई काम थे, तो 27 करोड़ की लागत से उस काम का भी कार्यारंभ आज कर दिया गया है। बहुत संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि पीकू का निर्माण रिकॉर्ड 8 महीने में किया गया है। 25 सितंबर 2019 को इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हुआ था। आज तक मुझे जानकारी नहीं है कि बिहार में 8 महीने में कोई अस्पताल बना हो। 100 बेड का कोई अस्पताल बनने का आज तक का रिकॉर्ड नहीं। ये एक रिकॉर्ड बनाया है स्वास्थ्य विभाग ने। मैं इसके लिए BMSICL को और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी का सपना था, जो शिलान्यास के वक्त उन्होंने कहा था कि अगले साल जब यह बीमारी आएगी तो बच्चों को दिक्कत हम नहीं होने दें। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की। उस वक्त माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी वहाँ थे कि जो वायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर और राज्य की जनता के सामने किया था, उसे स्वास्थ्य विभाग आज पूरा कर रहा है।
ये 100 बेड का पहला पीकू अस्पताल है पूरे देश में। किसी राज्य में 100 बेड का एक जगह पे एक कंपोजिट स्ट्रक्चर पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट का नहीं है, और ये पहला राज्य ऐसा है जो 100 बेड का पीकू अस्पताल बनाने में सफल हुआ। केवल अस्पताल ही नहीं बनाया, मुझे वो भी बात याद है जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था बच्चे आएंगे तो उनके अभिभावकों के भी रखने की चिंता मंगल जी आपको करनी होगी, और 50 बेड का धर्मशाला भी साथ में बनवाया गया है। और 50 बेड का जो धर्मशाला बना है लॉकर के साथ बना है, उसमें सामान रख सकते हैं, और बच्चा अस्पताल में रहेगा, हर बेड के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा, और उसका अभिभावक धर्मशाला में बैठे होंगे और अपने बच्चों को धर्मशाला में बैठ के, वहां टीवी मॉनिटर लगाया गया है, वहां से देख सकेंगे कि मेरा बच्चा कैसा है। बच्चे के साथ भी उसके परिवार के एक व्यक्ति को वहां भी रहने की अनुमति होगी, लेकिन परिवार का कोई व्यक्ति चाहेगा तो उस धर्मशाला में भी बैठ के उसको देख सकता है। मैं ये बताना चाहता हूं, आज 6 जून है, पिछले साल 8 जून को यह स्थिति थी कि हमारे पास केवल 14 बेड थे मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के अंदर पीकू के, पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट के 14 बेड थे। आज बस 14 बेड के बदला वहां पर 238 बेड हो गया है। 100 बेड का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया पीकू के रूप में, 60 जो इंस्फेलाइटिस वार्ड के बेड का उद्घाटन किया, ये 160 बेड। और पिछले ही साल जो 14 बेड था, माननीय मुख्यमंत्री जी उस वक्त गए थे, उप मुख्यमंत्री जी गए थे, निर्देश किया था बेड बढ़ाने की संख्या को, तो पिछले ही साल 14 को बढ़ा के हम लोगों ने 68 किया था। और इसके अतिरिक्त जो एमसीएच से उस बिल्डिंग को जोड़ा गया है, उस एमसीएच बिल्डिंग में भी 10 बेड का एसएनसीयू छोटे बच्चों के, तो कुल मिला के जहां 14 बेड था एक साल पहले उस अस्पताल में, आज 238 बेड उस काम के लिए हो गया है। और यह काम हम तब कर पाए हैं जब लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारे चीजों की मॉनिटरिंग की, मार्गदर्शन दिया, उप मुख्यमंत्री जी बार बार पूछते रहे, और आज यह स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में हम सब लोगों के सामने आया है। आने वाले समय में वो छोटे बच्चों के बड़े अस्पताल के रूप में पूरे राज्य का स्टेट ऑफ आर्ट बनेगा। वहाँ रिसर्च की भी व्यवस्था की गई, ऊपरी तल्ले पे रिसर्च लैब बना है जो अगले कुछ दिनों के बाद क्रियान्वित होगा। लेकिन पटना के IGIMS में भी हम लोगों ने इस चमकी बुखार के रिसर्च के लिए लैब की स्थापना का काम पूर्ण कर लिया है, और जितने आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता थी, जितने ट्रेनिंग की जरूरत थी, स्टाफ की जरूरत थी, वो सारे काम पटना के IGIMS के अंदर हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। और बहुत शीघ्र ही पटना के IGIMS में इससे जुड़ा हुआ रिसर्च का काम भी शुरू हो जाएगा, और मुजफ्फरपुर के अंदर भी आगे आने वाले दिनों में होगा। इस चमकी बुखार को लेके स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क और सजग रहा। जो हमने इसके लिए SOP बनाया था उसके अनुरूप जनवरी के महीने से ट्रेनिंग का काम डॉक्टर से लेकर नर्स तक का हुआ है। AES किट सारे अस्पतालों में भेजे गए हैं। जो उत्तर बिहार का जिला है AES प्रभावित, जिन जिलों में पीकू के वार्ड बनाने थे, सभी सदर अस्पतालों में पिछले 1 साल में 12 सदर अस्पतालों में वो भी पीकू के वार्ड सभी जिलों में क्रियान्वित कर दिए गए हैं। और प्राइवेट एम्बुलेंस का भाड़ा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद, जहां पिछले साल 400 रुपया था, उसको बढ़ा के अब कोई गरीब का बच्चा पैसे के अभाव में अस्पताल जाने से नहीं बचेगा। दूरी के हिसाब से 1200 रुपये तक उसको तुरंत कैश देने का विशेष प्रावधान राज्य की सरकार की तरफ से किया गया है। लगातार मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभागों के साथ निर्देश देके और समन्वय बनवा के और भी अन्य काम जो इस बीमारी से जुड़े हुए बच्चों के लिए थे वो करवाए हैं। और मैं विशेष तौर पे जो ये पीकू का अस्पताल बना है उसके लिए जहां अपने मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन, उनके निर्देशन के लिए आभार व्यक्त करता हूं, वहीं कॉरपोरेशन के अपने अधिकारी और अपने विभाग के और अन्य वरीय अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने इस मुख्यमंत्री जी के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को उनके अनुसार समय पूर्ण किया। और खास करके जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा, चंद्रशेखर जी को। उन्होंने भी इस समय में पूरी सतत निगरानी रखी और पूरा सहयोग जिला प्रशासन का उन्होंने करवाया है। इसके अलावे जो अस्पताल झंझारपुर में शिलान्यास आज किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना रहा है कि फेज 1 से हम हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट में फेज 2 में जाएं,
फेज 1 में हम लोगों ने गांव के लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया है। अब स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर करें, बड़े अस्पतालों को बनाएं, और इस क्रम में राज्य के अंदर आज भी 4 मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम चल रहा है, डेंटल कॉलेज के निर्माण का काम चल रहा है। आगे 6 और मेडिकल कॉलेज के भी शिलान्यास होने वाले हैं। आज झंझारपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है। वर्तमान में आज 17 मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर हैं। आगे आने वाले समय में अगले 5 वर्ष के अंदर आज जो 17 मेडिकल कॉलेज चल रहा है उसकी संख्या बढ़ के 28 हो जाएगी। इतना ही बोलता हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, सभी माननीय मंत्रीगण को और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण को धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।